टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट जून 2022 में आए हुए कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आईडी नंबर 289 के रूप में आपके पेपर में आया था और वो हमें क्या पूछ रहा था, आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था एक सीक्वेंस n+1/n के रूप में और फिर हमें कहा गया था कि आप इस सीरीज के बारे में बताएं, ये सीरीज कहां कन्वर्ज करेगी, या ये बताएं इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है वो आपके सामने लिखा जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि e⁻x जो हमारा फंक्शन होता है उसकी जब आप एक्सपेंशन खोलते हैं वो निकल के आती है 1 + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसी में अगर हम दोनों साइड x को -x से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास e⁻x पे जो एक्सपेंशन है वो निकल के आती है 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप उसे संगठित फॉर्म में लिखें तो आपके पास वो एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से नजर आती है। अब ये आई एम होपिंग आप सभी को पहले से ही पता था, लेकिन सबसे मेन चीज जो यहां पे निकल के आती है वो एक बात की क्लियरेंस निकल के आती है कि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हमेशा बराबर आती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा बराबर नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा भी पावर सीरीज के साथ लिंक में है और पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई फंक्शन लिखा है, राइट हैंड साइड पे कोई उसकी एक्सपेंशन लिखी हुई है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस इस पावर सीरीज के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे ही बराबर निकल के आते हैं। लकीली राइट हैंड साइड पे जो आपको पावर सीरीज दी हुई है उसका आप जब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे वो ऑल रियल नंबर्स निकल के आएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक्चुअली में हमेशा बराबर है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे को जो पूछा गया है वो ये चीज। अब अगर an वो दिया हुआ है तो ये बात क्लियर है कि हमारे पास जो n+1 निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं, n+1 की इस वैल्यू को यहां डालते हैं और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सुंदर बना के फिर जरा इसके सम को इवेल्युएट करते हैं इसे यूज करके। तो आइए जरा देखते हैं इस चीज को। जैसे आप यहां पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे समेशन -1 की पावर n+1 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं और n+1 को और नीचे n फैक्टोरियल को भी अलग कर देते हैं, n+1 को अगर अंदर लिखते हैं तो वो चीज आपके पास कुछ ऐसे निकल के आती है एंड कुछ ऐसे। और अब आप जैसे ही समेशन ध्यान रखिएगा आपका 1 से इंफिनिटी तक है, और अब आप जैसे ही n फैक्टोरियल को अंदर एंटर कराएंगे तो ये भाई साहब यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे और यहाँ पे आते ही कुछ ऐसे हो जाएंगे। सही है। अब आप समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास जो समेशन है वो अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी हो जाएगी कि समेशन n² 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n+1। और आप नोटिस कीजिए जब आप इससे इसे कैंसिल करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा। एंड फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर तो आप देखेंगे ये बन जाएगा समेशन -1 की पावर n+1 एंड नीचे निकल के आएगा सिंपल n फैक्टोरियल एंड फिर दोबारा 1 से इंफिनिटी एंड फिर दोबारा जब आप उसे इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चीज निकल के आएगी समेशन -1 की पावर n+1 और नीचे आपके पास निकल के आएगा n+1 का फैक्टोरियल n 1 से इंफिनिटी। अब ये आइडिया हमें कैसे हेल्प करने वाला है वो देखिएगा। आप जब दोनों साइड x को 1 डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ कोर्स आपके पास क्या निकल आएगा, e⁻1 जो कि 1/e होता है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या निकल के आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे इस एक्सपेंशन को, अगर ध्यान से देखेंगे क्या है, जैसे ही आप n को 0 डालेंगे आपको यहां मिल जाएगा 1, फिर नेक्स्ट पे -x, फिर +x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सही है। तो दोनों साइड जैसे आप x को 1 डालेंगे तो 1/e आपके पास आएगा 1 -1 +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये चीज आपके पास निकल के आएगी। सही है। अब हम इस चीज को यूज करेंगे और इन तीनों सम्स को धीरे धीरे करके इवेल्युएट कर देंगे। नोट्स कीजिएगा, सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप n को 1 यहां पे डालते हैं, ठीक है, एक एक करके एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। अब जैसे आपको n को 1 यहां डालेंगे तो ऊपर even हो जाएगा, ये चीज मेरे पास हो जाएगी केवल 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है। एंड जैसे आप n को 2 डालेंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और नीचे आपका 7 फैक्टोरियल आएगा जो कि 1 हो जाएगा।
फिर जब आप n को नेक्स्ट 3 डालेंगे ये चीज आपके पास निकल के आएगी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है बल्कि यही तो है। मतलब ये जो पहला एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आएगा ये जो चीज है ये चीज आपके पास केवल और केवल 1/e निकल के आएगी। सही है, तो ये फर्स्ट पार्ट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाली सीरीज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें जैसे आप n को 1 डालेंगे आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपको ऑफ कोर्स 1 मिलेगा, नीचे भी 1 मिलेगा, ठीक है। n को 2 डालते ही आपको क्या मिलेगा, -1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चीज मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। नोटिस कीजिए आप जरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे मेरे पास 1/2 फैक्टोरियल के साथ प्लस आना चाहिए था, यह नेगेटिव है, और इसके साथ माइनस और इसके साथ माइनस आना चाहिए था, इनके साथ तो प्लस है। तो हम क्या करते हैं इस पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ माइनस दिख जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मतलब साइंस तो ठीक हो गई लेकिन ये 1 अभी मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये जो चीज है आपके पास 1/e हो जाएगी और इसके साथ अंदर वाली चीज हो जाएगी 1/e - 1। नेगेटिव की वजह से ये पूरी चीज हो जाएगी 1 - 1/e हो जाएगी। मतलब हमारे पास ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये आपके पास निकल के आएगा 1 - 1/e निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट पे फोकस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में जैसे हम n को 1 डालेंगे, आप नोटिस कीजिए 1 डालते ही ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चीज निकल के आएगी। अब आप ध्यान से देखिए इसमें आप सिंपल सा काम कीजिए, 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं निकल के आएगा, ये तो आपका 1/e ही निकल के आएगा। और वो चीज ये है, मतलब ये भाई साहब आपका इसका निकल के आएंगे 1/e निकल के आएंगे। मतलब हमारे पास एंड में जो इस इनफिनिट सीरीज का सम निकल के आएगा वो आएगा 1/e प्लस 1 - 1/e प्लस 1/e। तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ये 1/e इस 1/e को कैंसिल कर देगा, एंड में आंसर 1 + 1/e आपके पास निकल के आएगा। दैट इज इस पूरी इनफिनिट सीरीज का जो सम निकल के आएगा वो आपके पास 1 + 1/e निकल के आएगा। और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख पा रहे हैं, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी जो इस केस में है वो बिल्कुल आपके पास सही निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपसे अगले वीडियोस में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।